Hello dear students, a very warm welcome here on the ongoing session of number system for our C-Seat students। बच्चों, इस सीरीज़ में हम सारा कुछ कवर करने वाले थे और लास्ट क्लासेस की अगर हम बात करें तो हमने चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ लिया है। अब वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस। तो मॉड्यूल में हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट कि उसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होगा, टॉपिक से सच लिंक्ड नहीं होगा। तो वो क्वेश्चंस और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हम आज नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। अगर मैं देखूं कि आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे ऑन नंबर सिस्टम, जिसमें 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर की बात की गई होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चा, अगर आपके पास 1 डिजिट नंबर है, अगर आपके पास एक 1 डिजिट का नंबर है तो वो 1 डिजिट का नंबर क्या होगा? x या y या z, मतलब a से b तक कुछ भी हो सकता है। ए से बी से बोल रही हूँ, ए से जेड तक वो नंबर कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन किस पे दिए हैं मॉड्यूल में? 2 डिजिट नंबर। अब अगर 2 डिजिट का मैं नंबर देखूं बच्चों, तो 2 डिजिट का नंबर आप लोग सोचो कुछ 36, 48, 53, 26, 70, ये सारे 2 डिजिट के नंबर हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन्हें थोड़ा ब्रेक करूं तो देखना, अगर मैं इन्हें थोड़ा ब्रेक करूं तो 36 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 30 + 6, 48 को 40 + 8, 53 को 50 + 3, 26 को 20 + 6, 70 को 70 + 0। अब अगर मैं फिर इस 30 की बात करूं तो इस 30 को मैं फिर ब्रेक कर सकती हूँ। मैं 30 को लिख सकती हूँ 3 × 10 और 6 को एज इट इज़। 40 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 4 × 10 + 8। 53 को लिख सकती हूँ 5 × 10 + 3। 26 को लिख सकती हूँ मैं 2 × 10 + 6 और 70 को लिख सकती हूँ 7 × 10 + 0। तो अब हमें ना 2 डिजिट नंबर का एक जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गया। देखना, सारे 2 डिजिट के नंबर में एक आपको ये नंबर दिख रहा है 3 और एक ये नंबर आपको दिख रहा है 6। एक 48 में 4 और 8, 5 में 5 × 10 + 3, 2 26 में 20 × 10 + 6, 70 में 70 × 10 + 0। तो हम बोल सकते हैं फाइनली हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंक्लूड कर सकते हैं, कि एक 2 डिजिट का नंबर क्या होता है? x × 10 + y। और अगर इसे सही से लिख लें तो 10x + y। मतलब जब भी आपसे बोला कि एक 2 डिजिट का नंबर है तो वो 2 डिजिट का नंबर क्या होगा? 10x + y। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर क्या होगा? 10x + y। अब अगर इससे तो हमने यहाँ कंक्लूड किया कि 2 डिजिट का नंबर क्या होता है? 2 डिजिट का नंबर होता है, 2 डिजिट का नंबर हमारे पास होता है 10x + y। अब क्वेश्चन में क्या आता है? क्वेश्चन में आता है कि इंटरचेंज द 2 डिजिट नंबर। जो आपके पास 2 डिजिट नंबर होगा उसे क्या कर दो? इंटरचेंज करने का क्या मतलब है? लेट्स से आपके पास एक 2 डिजिट नंबर था 53, तो जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा? नंबर बन जाएगा 35। 53 का उल्टा 35। अगर आपके पास कोई नंबर होता 46, तो इसके डिजिट इंटरचेंज करते तो क्या बन जाता? 64। ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर होता 31, तो इसको इंटरचेंज करते तो क्या बन जाता? 13। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि अगर मेरे पास एक कोई 2 डिजिट नंबर है 10x + y, अगर मेरे पास कोई एक नंबर है 10x + y और उसके डिजिट्स में क्या करती हूँ? इंटरचेंज करती हूँ,
तो वो नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स। वो नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स। तो 10x प्लस y था तो क्या हो गया 10y प्लस एक्स। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फिर से कंक्लूड करो, 2 डिजिट नंबर है तो क्या होगा 10x प्लस वाई। अगर एक डिजिट बना रहे हैं उसको इंटरचेंज करके, अगर एक कोई नंबर बना रहे हैं डिजिट को इंटरचेंज करके, तो अगर नंबर 10x प्लस वाई था तो इंटरचेंज करके क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स। अगर नंबर 10a प्लस b है तो इंटरचेंज करके क्या बन जाएगा 10b प्लस a। सो दैट इज़ हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोलेंगे फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by interchanging the digit। बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर क्या होगा 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, और 2 डिजिट का नंबर जब इंटरचेंज कर दिया है पोजीशंस तो वो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। आप क्या बोल रहे थे, इन दोनों का सम फाइंड करो, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स। सो दिस विल बी 10x प्लस 1x, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 और x एज इट इज़, और 10y प्लस वाई क्या हो जाएगा 10y प्लस वाई हो जाएगा 11y एंड दैट विल बी आवर आंसर। सो एक कोई नंबर 2 डिजिट का और एक और 2 डिजिट का नंबर जो उसको इंटरचेंज करके बना हो उसका सम कितना होता है 11x प्लस 11y। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन अगर आपसे बोलते फाइंड द डिफरेंस बिटवीन a 2 digit number and the number obtained by interchanging the positions of a number। तो यहाँ पे अब डिफरेंस बोल दिया, तो डिफरेंस बोल दिया तो ठीक है, हमारा नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई, और जो नंबर इंटरचेंज करके मिला होगा वो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर देंगे 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, तो 10x माइनस एक्स 9x, 10y माइनस 9y। सो क्या आ गया 9x माइनस 9y। तो सम क्या होता है 11x प्लस 11y और डिफरेंस क्या होता है 9x माइनस 9y। So that is how you got the sum and difference of a number obtained by a 2-digit number and the number interchange the position and vice versa। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं सॉल्व कर लेते हैं जो इसी कैटेगरी के होंगे। सो कुछ इसी कैटेगरी के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 5 ऑफ योर बुक क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, अरे मतलब ठीक है वो वाला क्वेश्चन नहीं है बट ठीक है 2 डिजिट वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14 when 18 is subtracted to the number then the digit interchange their places। ठीक है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन गलत है, द प्रोडक्ट नहीं द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। क्या क्वेश्चन है, मॉड्यूल में बहुत सारे मिसप्रिंट है। क्या कह रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14। 2 डिजिट का नंबर है, उनके जब दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए 14। तो ऑप्शन अप्रोच से सॉल्व करो, 6 + 8 14,
5 + 9 14, 9 + 5 14, अरे यार 8 + 6 14। तो हमारी ट्रिक काम नहीं आई। अगर 3 गलत हो जाते तो वही वाला ऑप्शन सही होता, पर चलो ठीक है, सब में ही 14 आ रहा है तो आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहे हैं व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड टू द नंबर देन द डिजिट इंटरचेंज देयर पोजीशन। वही 53 का 35 हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो भी नंबर था सही नंबर, अगर उसमें से 18 माइनस करा, ठीक है, तो डिजिट क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 18 माइनस, अच्छा 18 ऐड करा, तो व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर, तो 18 8 + 8 16 6 7 8। देखना ज़रा, पहले ऑप्शन से आ तो गया, 68 का क्या बन गया, 86 बन गया, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है। कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 18। दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, तो ऑप्शन 1 देखते हैं। 1 × 9 तो 9 होता है, ये ऑप्शन गलत है। 2 × 9 18 होता है, ये ऑप्शन सही है। 3 × 9 27 होता है, ये ऑप्शन गलत है। और 4 × 9 36 होता है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो द ओनली राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। तो हमें आगे क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पर हम आगे क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं व्हेन 63 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट आर रिवर्स। कह रहे थे जो भी सही ऑप्शन है, अगर उसमें 63 ऐड करते तो नंबर क्या हो जाता, नंबर रिवर्स हो जाता। हो तो गया, 29 का क्या बन गया, 92। सो दोनों कंडीशन से हमारा आंसर आ रहा है। सो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब आगे ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है ना। क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 54। मैंने भी आपको बताया थे ना, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द डिजिट कितना होता है। जब हम डिफरेंस करते थे तो आता था 9x - 9y, और जब हम ऐड करते थे तो आता था 11x + 11y। तो ये डिफरेंस अब हमें दिया है, ये डिफरेंस हमें कितना दिया है, 54। द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन इज 54। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x - y इज इक्वल्स टू 54। ठीक है, तो ये x - y, 9 1 = 9, 9 6 = 54। सो ये हो गया हमारा पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन रीड करें, क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर। अच्छा, तो हमारे पास जो नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं, हमारे पास जो 2 डिजिट का नंबर है उसके डिजिट्स क्या हैं, x एंड y। तो कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। तो सम कितना होगा इन 2 डिजिट नंबर का, x + y, और डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा x - y। अब बोल रहे थे इस सम और डिफरेंस का भी डिफरेंस फाइंड करो। बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्लिश होनी चाहिए आपकी। सम एंड डिफरेंस का भी डिफरेंस फाइंड करो, मतलब इनको क्या करना है हमें, माइनस। तो x + y माइनस x - y, ये हमें फाइंड करना है। तो अब हमें ये फाइंड करना है, तो कर लेते हैं हम। हमें x - y की तो वैल्यू पता ही है 6, अब हमें सिर्फ x + y की वैल्यू चाहिए। और आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन में, द रेशो बिटवीन द नंबर इज x 4:1। रेशो बिटवीन द नंबर मतलब x/y कितना दिया है, 4/1। तो x/y 4/1 दिया है, मतलब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 4y। तो ये x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ तो 4y - y इज इक्वल्स टू 6। सो 3y कितना आ गया, 3y 6 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब y की वैल्यू 2 हो गई, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 8। अब ये दोनों वैल्यूज़ अब हम यहाँ पुट कर दें, तो 2 + 8 - 6, तो 10 - 6, 10 - 6 कितना हो गया, 4। सो दैट इज़ हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत लेंदी है, इतना नहीं आएगा एग्जाम में, बट स्टिल ठीक है। एग्जाम्पल 3 मॉड्यूल में दिया था तो हमने कर लिया।
बहुत सारे स्टूडेंट के लिए टफ हो सकता है, तो पीछे 5 मिनट जितने भी मिनट का ये क्वेश्चन है पीछे जाओ और फिर से देखो तो समझ में आ जाएगा विच व्हाट इज़ व्हाट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ इट्स डिजिट्स इज 34। हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर है और एक और नंबर है, जब उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करा तो कितना आया 54। तो डिफरेंस होता क्या था हमारा डिफरेंस होता था 9x माइनस 9y। अब 9x माइनस 9y हमें कितना दिया है 54। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स। डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट मतलब x माइनस y की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ से हमने 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन लिया तो बचा x माइनस वाई। x माइनस वाई कितना 54। सो x माइनस वाई 54 डिवाइड बाय 9 और 54 डिवाइड बाय 9 क्या हो जाता है 6। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर कितना आ गया, डिफरेंस बिटवीन द नंबर आ गया 6। फिर ये कुछ और कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, ये एक और रहा, बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ डिजिट इज 81। वो ही हमें डिफरेंस बिटवीन द डिजिट कितना दिया है 81 दिया है, तो बोल रहे हैं फाइंड करो, तो कितना हो जाएगा 81 डिवाइड बाय 9 और 81 डिवाइड बाय 9 कितना होगा 9। सो आंसर इज 9। फिर ये वही क्वेश्चन है पर इस बार नंबर वो चेंज कर दिया, कह रहा है द रेशियो बिटवीन द 2 नंबर इज व्हाट 3:1। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई 3y। फिर आगे बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इट डिजिट इज 36। तो डिफरेंस कितना दिया है 36, तो x माइनस वाई 36, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 36 मतलब 6 नहीं 9 4 आर 36, तो ये आ गया 4। अब ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो x माइनस वाई 4 था और x की वैल्यू थी 3y माइनस वाई 4 हो गया, तो 2y 4 हो गया, तो y की वैल्यू 2 हो गई। और x कितना था आपका 3y, तो x की वैल्यू हो गई 3 इंटू 2, तो x की वैल्यू हो गई 6। अब हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई है, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे अब हम बता देंगे। फिर वही क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड डिफरेंस ऑफ अ नंबर। तो सम कितना होता है दो डिजिट का x प्लस वाई और डिफरेंस क्या होता है x माइनस वाई। इसका भी डिफरेंस फाइंड करना था तो माइनस। अब एक्स वाई की वैल्यू है मेरे पास, तो 6 प्लस 2 माइनस 6 माइनस 2, तो 6 प्लस 2 इज़ 8 और 6 माइनस 2 इज़ 4, तो 8 माइनस 4 कितना हो गया 4। दैट विल बी योर आंसर। सो ये क्वेश्चन था हमारा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हैं। The difference between a 2-digit number and a number obtained by interchanging the position is 90। फिर से डिफरेंस क्या होता है हमारा 9x माइनस 9y। 9x माइनस 9y कितना दिया है 90। 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई कितना हो गया 90, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसी बुक में दिए हैं, बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन अ 2-digit नंबर एंड अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ इज 450। तो 9x माइनस 9y कितना दिया है 450। सो 9 कॉमन लिया तो x माइनस वाई कितना हो गया 450। सो x माइनस वाई आपका कितना हो गया 450 बाय 9। 450 बाय 9 विल बी 50। ठीक है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ अ 2-digit नंबर इज 14। ये प्रोडक्ट नहीं, एक्चुअली ये समय अभी हमने देखा था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, तो अब हम ऑर्डर में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये वाली डीपी हमने पूरी सॉल्व कर ली थी। रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर, यही कर रहे हैं ना हम, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 63 ब्रैकेट x प्लस 3 कॉमा वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9 कॉमा 1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये ऑर्डर्ड पेयर वाली क्लास है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये पहली वाली वैल्यू इस पहली वाली वैल्यू के इक्वल होगी, तो x प्लस 3 की वैल्यू कितनी हो गई 9, और ये बाद वाली वैल्यू किसकी नंबर की इक्वल होगी बाद वाले नंबर के, तो y माइनस 5 कितना हो गया 1। तो अगर x
3 है तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, और ये -5 है तो इधर जाके क्या हो गया +5, और y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू 6 हो गई, तो x की वैल्यू हो गई 6 और 6। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 64, if 1/3 of 1/4 of a number is 64, if 1/3 is 16, then 1/2 of the number will be what? तो इसको सॉल्व कर लो, क्या कह रहे हैं 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 64, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 64 इंटू 12, और बोल रहा है इफ 1/3 इज 16, इफ 1/3 इज 16, 1/3 16 है, किसका 1/3 16 है? बच्चों देयर इज सम मिसप्रिंट इन द क्वेश्चन, मिसप्रिंट इन द क्वेश्चन, तो लीव इट, यहाँ पे क्लियर नहीं है। 1/3 इज व्हाट, 1/3 ऑफ अ नंबर, ये इस पूरे का 1/3, किसका 1/3, ठीक है। फिर बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ इज डिजिट इज 94। वही देखो डिफरेंस बिटवीन बोला है, किसका डिफरेंस, नंबर का, और जब उसकी पोजीशन को इंटरचेंज करा कब का, तो डिफरेंस हमारा क्या होता था, डिफरेंस हो जाता था हमारा 9x माइनस 9y। अब ये डिफरेंस दे दिया है 81, 9 कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस वाई 81, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 9। ये वही वाले क्वेश्चन है जो अभी हमने किए, ये भी अभी हमने किया था कि रेशो कितना था 3:1, तो 3:1 मतलब x बाय वाई कितना 3/1, x की वैल्यू कितनी हो गई 3y, और डिफरेंस बिटवीन द नंबर क्या हो जाएगा 36/9, 36/9 इज़ 4, तो ये 3y माइनस y कितना 4, 2y 4 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो बोल रहे थे सम एंड डिफरेंस ऑफ अ नंबर, तो ये अब हम फाइंड कर देंगे। तो अभी हमने ये किया था 4 आया था हमारा आंसर, सो 8 माइनस 4 इज 4, ठीक है। फिर बोल रहे हैं इफ अ 2 डिजिट नंबर द प्रोडक्ट इज 18, प्रोडक्ट इज 18, 9 2s are 18 ना। फिर बोल रहे हैं प्रोडक्ट इज व्हाट 14, प्रोडक्ट 14 किस में दिख रहा है 7 इंटू 2, 7 2s are 14, पर इसमें भी 7 2s are 14, 7 3s are 21 और 4 1s are 4, पर ये दोनों में ही 14 दिख रहा है, अब इन दोनों में से एक सही होगा। तो 45 इज एडेड टू द नंबर, देन द नंबर इंटरचेंजेस पोजीशन। तो देखना 27 में 45 ऐड किया तो कितना हो गया 72, 27 का क्या बन गया 72 इंटरचेंज हो गया, तो ये पहली वाली क्वेश्चन फॉल्स, ओनली द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स के, हमने क्वेश्चन देख लिए थे, और हमने ये पूरे क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, ओके, और वी हैव सॉल्व्ड, ठीक है। सो ये पूरे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लिए हैं ऑफ चैप्टर नंबर 1। सो बच्चों ये ही था हमारे चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 में, और चैप्टर नंबर 1 में कुछ डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस और हैं कि 21 को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो क्या होगा, 13 को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से क्या होगा, तो उसके लिए आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप वो कर पाओगे, ठीक है। तो वी आर डन विथ चैप्टर 1। अब हम चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ बुलेटिन के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। आप सी सीट में देखोगे तो इंस्टीट्यूट कुछ बुलेटिन क्वेश्चंस रिलीज़ करती है, ठीक है। तो अब हम वो बुलेटिन के क्वेश्चंस देख लेते हैं। हेलो बच्चों, तो ये है हमारे सी सीट के कुछ बुलेटिन्स, देखो आप डाल सकते हो सी सीट ईट बुलेटिन, तो आपको ये बुलेटिन के क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो हम चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ा है हमने, तो चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या बुलेटिन के क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम देख लेते हैं। जो लास्ट हमें फाइल दिख रही है वो है हमारी जनवरी 2025 की, तो हम देख लेते हैं जनवरी 2025 में नंबर सिस्टम से हमारे पास क्या क्वेश्चन है। तो फाइल के बिल्कुल लास्ट में आई गेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 1-2 क्वेश्चंस होंगे, ये रहे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, ये पहला वाला क्वेश्चन तो चैप्टर 2 का है, बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन, तो हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन कहना है द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर बी एडेड टू द 6 डिजिट नंबर सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है दिस इज़ फॉर चैप्टर नंबर 2। सो हम देख लेते हैं कि हमारे कुछ क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर के हैं या नहीं। सो उसके लिए मुझे एक एक करके क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। यस देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो हमको वो दिख रहा है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। क्या कह रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी याद है, 9 की डिविजिबिलिटी क्या कह रही थी, सारे नंबर्स को ऐड करके अगर ऐसा नंबर आता है जो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो हम करके देखते हैं इसे। सो 5 + 6, 6 + 5 क्या हो जाएगा हमारा 11, 11 + 7 इज़ 18, 18 + 8 is 26, 26 + 5 is 26, 27, 28, 29, 30, 31। सो इसको आ रहा है 31। क्या 31 9 के टेबल में आता है, नहीं। फिर हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो 6 + 4 10, 10 और 5 15, 15 15 15 15 हो गया, और 7 7 14 14 और 15, 15 + 15 क्या हो गया 30। क्या 39 के डिविजिबल में आता है, नहीं। अगर हम यहाँ देखें तो 8 और 8 16 और 8 तो 24 और 1 25, 25 + 5 30, 30 + 6 36। तो इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है 36। क्या 36 9 के टेबल में आता है, यस। तो द नंबर इज़ 9। ठीक है। सो ये था हमारे बुलेटिन का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नवंबर के इशू में जाएं तो अगर हम नवंबर के इशू में जाते हैं तो वी आर सीइंग द क्वेश्चन। फिर हमें 2 क्वेश्चन बोलने को मिल रहे हैं, वही मतलब देखो अब ये 45 से डिविजिबिलिटी दे दी, तो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आप तभी ये कर पाओगे। ठीक है, नवंबर में ऐसा सच कोई क्वेश्चन नहीं है। हम अक्टूबर में देख लेते हैं। 2 ही क्वेश्चन रहते हैं, वो अपने हिसाब से देते हैं तो ठीक है, बट विल सी। सेम ही क्वेश्चन है, सब में सेम क्वेश्चन है। ओके, सितंबर में हम देख लेते हैं। सितंबर मैंने पिछले अटेम्प्ट के लिए डाउनलोड किया होगा तो शायद इसलिए दिख रहा होगा। ठीक है, तो ओके फिर से वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 से डिविजिबल होने वाला नंबर अभी हमने चेक किया था। ठीक है, सितंबर अगस्त के बुलेटिन की अगर हम बात करें तो सारे बुलेटिन क्वेश्चंस आप भी एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम वेयर। मैंने आपको बता ही दिया है कैसे डाउनलोड किया, मैंने कुछ भी नहीं, गूगल पे जाना है। फिर बोल रहे हैं ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 70? 70 से छोटे प्राइम नंबर्स कितने हैं? और विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर? सबसे पहला ऑड प्राइम नंबर कौन है? तो 1 इज़ नीदर अ प्राइम नॉर ऑड, मतलब 1 इज़ नाइदर और प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो 1 तो नहीं ले सकते हम। फिर 5 3 और 7 नहीं, 5 3 और 7 तीनों क्या हैं हमारे प्राइम नंबर हैं। तो इन तीनों में से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? 3। ठीक है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 70? याद आ रहा है आपको कि ये मैंने इसके लिए आपको एक वो याद करने को बोला था कि वो याद कर लेना। अभी तो मुझे भी नहीं, लेट मी ओपन इट। सो वो 1 से लेकर 70 तक के प्राइम नंबर्स बोले हैं, ये रहे। सो 1 से लेकर 70 तक के हमने देखे थे, हमने लर्न किया था कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 15, और 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं 25। हम हमसे 70 से पहले बोला था, 70 से बोला था ये 15 हो गया, 16 17 18 और 19। सो 1 से 70 तक कितने प्राइम नंबर्स हो गए हमारे? 1 से 70 तक हमारे प्राइम नंबर्स हो गए 19। ऑप्शन बी। सो ये थी हमारी अगस्त की बुलेटिन। नाउ मूविंग ऑन टू जुलाई। जो कैटेगरीज छूट गई हैं उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो, जब हम फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ लेंगे तो वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। सो विल मूव टू जुलाई के बुलेटिन्स। जुलाई के बुलेटिन्स में अगर हम देखें, प्रैक्टिस के लिए देती हैं आपको, बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। अभी इतना बड़ा सा नंबर है, इसमें इतने बड़े बड़े नंबर हैं, अब हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा।
ठीक है, तो देखो 5 अब इसमें देखना पड़ेगा ना। फिर ये बोलना है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 70 इवन नेचुरल नंबर। अभी हमने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है, अभी हमने ये नहीं पढ़ा है, मैं ये पढ़ा दूंगी मैं आपको, ठीक है। सो जून में अगर हम जाएं तो जून के क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसमें से बोलना है कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जो किसी ना किसी टेबल में आता होगा। तो 31 तो मुझे नहीं लगा, 31 नॉट अ प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो 31 इज आई थिंक इज़ अ प्राइम नंबर, 61 है, फिर 71 है, फिर 91 है। तो 27 into 3, 7 3s are 21, 3 2s are 6, 7 8, 3 2s are 6, 7 8, 81 पर 81 हो रहा है ना, ठीक है। सो 27 23 into 7 नहीं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा एक एक नंबर से। 17 into 3, 7 3s are 21, 3 1s are 3, 4 5, 51 हो रहा है, नहीं। तो 31, 61, 71 और 91 में से हमें बताना है इसमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो 13 से जो ये वाले नंबर है ना, 13, 17, 19, 9, 9, 19, 19, 19 के टेबल में अगर हम देखें तो 19 इंटू 9, 9 9 बड़ा हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि इसमें से कोई आ रहा होगा किसी न किसी टेबल में, ऐसी टेबल में कोई सा नंबर आ रहा होगा 13, 15, 17। तो इसे करना, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। सोचो कि किस टेबल से इनमें से कोई एक नंबर कट रहा है, 31, 61, 71 और 91, ठीक है। सो ये हमारे मई के बुलेटिन में अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, मई के बुलेटिन में हमारा एक नंबर ये है, ये तो हमारा बचा है अभी क्वेश्चन नंबर 21 वाला कॉन्सेप्ट, चैप्टर 2 में आएगा ये। 22 देखो, 7-2 इज अ 3 डिजिट नंबर इन विच x is a missing digit. If the number is divisible by 6, then the missing digit is what? हमारे पास कोई नंबर है 7x2 और ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 6 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये 6 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या कह रही थी, 6 की डिविजिबिलिटी कहती थी कि 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। 2 की डिविजिबिलिटी कहती थी कि लास्ट में 2 होना चाहिए, तो लास्ट में तो 2 है ऑलरेडी। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या कह रही थी, इन सारे नंबर्स को ऐड करके ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो। तो हम ये देखते हैं 4, तो 7 + 2 कितना हो गया, 7 + 4 + 2 कितना हो गया, ये 7 और 6, 7 + 6 इज़ व्हाट, 13। क्या 13 3 के टेबल में आता है, नहीं, ठीक है। तो ये 7 + 2 9 तो हो ही रहा था, तो 9 + 3, 9 + 3 इज़ 12। यहाँ पे देखें 9 + 7, तो 9 और 7 कितना हो गया, 16, और 9 + 5 कितना हो गया, 14। सो ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। द ओनली राइट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज़ 3, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सीसीट बुलेटिन में कुछ देखने को मिले। अब हम बहुत पहले जा रहे हैं, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, तो आप ये पूल ऑफ क्वेश्चन ऐसे डाउनलोड कर करके देख सकते हो। सो फ्रॉम हियर 2 ही क्वेश्चन दिख रहे हैं बस हमें। अब यहाँ पे देखो, ये छोटा सा परसेंटेज का क्वेश्चन है, व्हाट इज 20% ऑफ 75% ऑफ 1 लाख, ठीक है। तो हमें बताना है 20% ऑफ 75% ऑफ 1 लाख, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1 लाख का 75% क्या हो जाएगा, 75,000, और 75,000 का 20% कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दें 20 से, तो ये कैंसिल हो गया। 750 इंटू 20, 750 इंटू 20 कितना हो जाएगा हमारा, 115,000। सो हमारा आंसर क्या हो गया, 15,000। फिर ये LR का क्वेश्चन है, ठीक है, LR भी पढ़ोगे आप लोग, LR भी पढ़ रहे होगे, तो ये LR का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसमें आपको सब क्वेश्चन मिल रहे होंगे, करंट अफेयर्स, इको, बिजनेस,
लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, आपका एक और सब्जेक्ट होगा बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ऐसे बुलेटिन में आपको सारे ही क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। सो ये कुछ बुलेटिन्स और कुछ कॉन्सेप्ट थे ऑफ चैप्टर नंबर 1। एक बार और हम देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था एज़ पर दी मॉड्यूल। सो चैप्टर नंबर 1 में हमने कुछ 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें सो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल नंबर, सक्सेसर, प्रेडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, होल नंबर में एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, ठीक है। फिर कंप्यूटेशन और होल नंबर में एक्स की वैल्यू फाइंड करना। डेसिमल एंड फ्रैक्शन में हमने देखा था डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या डेसिमल, ठीक है। डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट देखा था। फिर हमने एपी भी देखी थी। एपी इज़ व्हाट, हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म हमारी होती थी a + n-1d, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते थे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, Sn होता था हमारा सम ऑफ नंबर विच इज़ n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या n/2 ट्वाइस ऑफ a + n-1d, ठीक है। सो ये 4 टॉपिक मेनली हमने पढ़े थे, ठीक है। और अब हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम सेकंड चैप्टर पर नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स के क्वेश्चन की। उसके बाद हम फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन। आई होप आप सबको ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे हो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियोज़ विथ योर CC स्टूडेंट्स। ओके गाइज, बाय बाय, हैव अ गुड डे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।